नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यह 10th क्लास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी आपको यह टॉपिक बार बार काम में आता है और इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लास 10th के प्रश्नमाला 13.1 के सभी सवालों को हल करेंगे और उन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और ध्यान से देखा तो आप न सिर्फ खुद समझ पाएंगे बल्कि अन्य दूसरों को भी आप बखूबी अच्छे से समझा पाएंगे। तो आइए हम 13.1 के सभी सवालों को हल करना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों को हल करना शुरू करें, उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपकी जो 13.1 प्रश्नमाला है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है, यानी कि उसमें आपको किसी एक आकृति या आकार की वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और वो वस्तु किस टाइप की हो सकती है? वो हो सकती है शंकु के आकार की, वो हो सकती है बेलनाकार, वो हो सकती है घन हो सकता है, या वो घन आकार की वस्तु हो सकती है, या वो अर्धगोला हो सकती है। तो इन सभी वस्तुओं का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहने का सीधा सा अर्थ ये है, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जब 13.1 प्रश्नमाला सोल्व करनी होगी तो आपको शंकु, बेलन, घन, घनाभ या फिर गोला या अर्धगोला, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान आपको पता होंगे, यानी कि आपको इसके सूत्र पता होंगे, तो आप वहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे और उसे कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो आपके आंसर बेहद ही आसानी से निकल आएंगे।